ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान कपिल अब अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने के पश्चात जब जीव नरकीय योनियों से उसे दोबारा अवसर प्राप्त होता है मनुष्य देह की प्राप्ति का, उसका वो वर्णन कर रहे थे। तो आगे उसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि अगर 6 महीने के अंदर में उस व्यक्ति को, उस आत्मा को शरीर की प्राप्ति हो जाती है पूर्ण रूप से, उसका पूरा शरीर डेवलप हो जाता है 6 महीने के अंदर में। और अगर वो उसे पुरुष की देह की प्राप्ति हुई है तो बताया जाता है कि बच्चा माँ के गर्भ में राइट हैंड साइड, दाएं हाथ की तरफ जो है जाता है। और अगर वो स्त्री के रूप में उसका जन्म हुआ है बच्चे का, तो वो बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की साइड जो है माँ के गर्भ में जाता है। आगे भगवान कपिल कहते हैं कि ये बच्चा, उसका शरीर अब बढ़ता कैसे है, इसकी ग्रोथ कैसी होती है। तो बच्चे का जो शरीर होता है उसमें और माँ की जो आंतड़ी होती है, इन दोनों के बीच में एक पाइप होता है, कनेक्शन होता है, जिसे उलबेना कहते हैं। ये जो पाइप होता है, माँ जो भी खाती है वो भोजन इस बच्चे को भी उसी प्रकार से प्राप्त होता है इस पाइप के द्वारा, जिसे उलबेना कहते हैं। अंग्रेजी में इसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। जब बच्चे का बाद में जन्म होता है इसे काट दिया जाता है, तो माँ के साथ में बच्चे का कनेक्शन शुरुआत से ही होता है जब उसका शरीर माँ के शरीर से जुड़ा होता है। इसलिए बताया जाता है कि जो गर्भवती महिला है उसे सोच समझ करके खाना चाहिए। अगर वो अत्यंत तीखा भोजन खाती है, अत्यंत खट्टा भोजन खाती है, तो उसके द्वारा बच्चा गर्भ के अंदर में पीड़ित होता है। और ये भी बताया जाता है जिस प्रकार से वेदों के अंदर में गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों से निषेध करना चाहिए, इसके बारे में व्याख्यान दिया है। ठीक इसी प्रकार से वेदों के अंदर में ये भी बताया है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतान जिसकी उत्पत्ति होने वाली है वो अच्छी संतान हो, उसमें सुरों के गुण हो, उसमें असुरों के गुण ना हो, तो वेदों के अनुसार बच्चे के गर्भ में आने से पहले, आत्मा के गर्भ में आने से पहले ही एक संस्कार किया जाता है
जिसे गर्भदान संस्कार कहते हैं। तो अगर सभी लोग इस संस्कार का पालन करते हैं तो इस भौतिक संसार में हम देख सकते हैं कि जो जनसंख्या आएगी, जो लोग पैदा होंगे, जो संतानें पैदा होंगी, उनके अंदर में अच्छे गुण होंगे, सद्गुण होंगे। और अगर हम इन सब संस्कारों का पालन नहीं करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार की पॉपुलेशन, किस प्रकार की जनसंख्या आती है, जो केवल भौतिकतावाद में, इंद्रिय तृप्ति मात्र में असुर के गुण लेकर के आती है। कलयुग के अंदर में ये सारे अनेकों प्रकार के संस्कार, इनका पालन करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ना तो उस प्रकार के ब्राह्मण हैं जो इस प्रकार के संस्कार हमसे करवा सकें। लेकिन कम से कम हम अगर कृष्ण भावनामृत में प्रेरित हो जाते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो कलयुग के अंदर में बताया जाता है कि युग धर्म जो है भगवान का हरि नाम संकीर्तन है। तो इसके द्वारा भी हमारे एक प्रकार से भगवान की कृपा से जो संतान की उत्पत्ति होगी, उसके अंदर में सुरों के गुण होंगे, वो भगवान की भक्ति की तरफ आकर्षित होंगे। और अगर हमने इन सब चीज़ों को पालन नहीं भी किया है, उसके बाद भी अगर हम कृष्णा भावनामृत में किसी न किसी प्रकार से अपने बच्चों को प्रेरणा देते हैं, हम जब मंदिर में जाते हैं तो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के, जब वो भी मंदिर में जाकर के भक्तों की नकल करते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, कीर्तन अपनी तरफ से करते हैं, उसका श्रवण करते हैं, ताली बजाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी भक्ति के पुण्य बढ़ते जाते हैं और वो भी भगवान की भक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। तो कम से कम हम इतना तो अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो आगे वो बताते हैं कि बच्चे की परिस्थिति कितनी भयानक होती है माँ के गर्भ के अंदर में। हम लोग तो जब बच्चा जन्म लेता है तो मिठाइयाँ बांटते हैं, पेड़े बांटते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि बच्चा जन्म लेने से पूर्व कितने प्रकार की क्लेशों से, कितने प्रकार के दुखों से, किस प्रकार की परिस्थितियों से गुजरता है, ये हमें ध्यान नहीं है। ये भगवान कपिल बता रहे हैं। तो भगवान कपिल कहते हैं, देखिए वो कहते हैं कृमि भी शत सर्व अंगः सौ कौमार्यात। कृमि भी का मतलब होता है माँ की आंतड़ियाँ जो होती हैं, इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं, उसके अंदर में अनेकों प्रकार के वॉर्म्स होते हैं। कृमि भी का मतलब होता है जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं। जैसे हमने देखा ना, कई बार पेट के अंदर में हमारे कीड़े आ जाते हैं, इंटेस्टाइन में कीड़े जो है बन जाते हैं और उसके द्वारा अनेकों प्रकार के हमें जो है दुख भोगने पड़ते हैं, कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो कहते हैं कृमि भी ही शत्ता मतलब वो, क्योंकि ये कीड़े भूखे होते हैं, इनको भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, ये जो बच्चा जन्म लेने वाला है, अभी 6 महीने में इसका शरीर बन गया है पूर्ण रूप से, इसको काटना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि कीड़े भूखे होते हैं। भूख के कारण वो जो भी मिलता है उसको काटते हैं। तो बच्चे के शरीर को काटते हैं। सर्व अंग, उसके जितने भी अंग हैं सबको काटना प्रारंभ करते हैं। 100 कौमार्यात, और उसे इतना दुख, पेन क्यों होता है गर्भ के अंदर में बच्चे को? क्योंकि उसका सारा शरीर जो है, 100 कौमार्यात का मतलब होता है बड़ा कोमल होता है। जब हमारा शरीर बड़ा हो जाता है
तो छोटे मोटे मच्छर काटते हैं तो हमें इतना जो है कष्ट नहीं होता है, लेकिन जब हमारी त्वचा बिल्कुल कोमल होती है, उस समय में जब इस प्रकार के कीड़े काटते हैं तो बहुत कष्ट होता है। तो ये बताते हैं और आगे कहते हैं इसके कारण क्या होता है। ये कीड़े जब बार बार इस प्रकार से काटते हैं, बच्चे को 6 महीने के बाद में कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना जागृत हो जाती है। उससे पहले उसको ध्यान नहीं रहता है। 6-7 महीने के पहले उसके साथ में क्या हो रहा है उसे ध्यान नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उसकी चेतना जागृत होती है। मूर्छाम आपनोति उरु क्लेशाः मुहुः। बार बार इस प्रकार के क्लेश के कारण, उरु क्लेशा, ग्रेटर मतलब बहुत सारे अनेकों प्रकार के इस प्रकार के क्लेश के कारण मूर्छाम आपनोति, ये बच्चा जो है बार बार अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। हम देखते हैं 7 महीने के बाद में बच्चा जो है बाहर के वातावरण के भी बारे में उसकी चेतना जागृत हो जाती है। बाहर अगर कोई जोर से आवाज आती है तो हम देखते हैं कि बच्चा डर जाता है माँ के गर्भ के अंदर में और इधर उधर घूमता है, लात मारता है। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार के दुख जो है बच्चा माँ के गर्भ के अंदर में इस प्रकार से भोगता है। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय हमें समझना चाहिए, जिसे हम नेग्लेक्ट करते हैं, भूल जाते हैं। भगवान कपिल जो यहाँ पर बता रहे हैं, भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में बताते हैं। भगवान कहते हैं इस भौतिक संसार के अंदर में 4 प्रकार के प्रमुख दुख हैं, 4 प्रिंसिपल मिजरीज ऑफ लाइफ, जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। हम दुखों को दूर करने में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। एक दुख आया, दूसरा दुख आया, और जब थोड़ा दुख दूर हो जाता है उसी का हमारी जो है खुशी का आभास होता है। हम सोचते हैं यही मेरा आनंद है, लेकिन हमें पता नहीं कि कितने प्रकार के दुख हैं। तो भगवद गीता में बताया है 4 प्रकार के प्रमुख दुख हैं इस जीवन के अंदर में, जो सभी जीवों को भोगने पड़ते हैं। क्या क्या दुख हैं? भगवान कहते हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। हमारा जन्म भी जो होता है, जैसे यहाँ पर भगवान कपिल बता रहे हैं, अनेकों प्रकार के कष्टों से भरा है। जन्म और अंत में मृत्यु। अभी देखिए भगवान कपिल बता रहे हैं हमारा शरीर किस प्रकार से बनता है। माँ जो खा रही है उसके द्वारा शरीर बन रहा है। शरीर बनने के पश्चात बचपन से ही हम देखते हैं, अगर माँ कुछ तीखा खा लेती है, ज़्यादा खट्टा खा लेती है, बच्चे को जो है कितनी पीड़ा होती है गर्भ के अंदर में। और वहाँ पर जो वॉर्म्स होते हैं, वहाँ पर जो कृमि भी होते हैं, उनके द्वारा उसका जो कोमल शरीर है काटा जाता है। वो काटते रहते हैं, उसे खाते रहते हैं, उसके द्वारा भी अनेकों प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। लेकिन क्या होता है, इतने सारे कष्ट भोगने के पश्चात भी भगवान की कृपा है कि हम जो हैं जन्म लेने के पश्चात में उसे भूल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये दुर्भाग्यवश है कि हम उस दुख को, जो दुख हम माँ के गर्भ में झेलते हैं, उसको हम बाहर निकलने के पश्चात, जन्म लेने के पश्चात भूल जाते हैं। क्योंकि बच्चा जो है इतनी पीड़ा भोगता है, इसलिए हम देखते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है, हंसते हुए जन्म नहीं लेता है, जन्म लेने के साथ में ही जोर से रोता है। अगर बच्चा रो नहीं रहा है, एबनॉर्मल है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ में, तब डॉक्टर जो है किसी न किसी प्रकार से उसे रुलाता है। तो ये हम इस प्रकार के अनेकों कष्ट भौतिक संसार में भोगते हैं। फिर देखिए, जन्म हुआ, मृत्यु हुई, और बीच में क्या है, बुढ़ापा आता है, अनेकों प्रकार की बीमारियां आती हैं,
ये भी अनेकों प्रकार के कष्ट हैं। जरा, जरा मतलब ओल्ड एज, व्याधि, व्याधि मतलब अनेकों प्रकार की बीमारियां। तो ये सारे कष्ट हम भोगते हैं। और मृत्यु के बाद भी हमने देखा, भगवान कपिल ने पहले ही बताया था, मृत्यु के पश्चात में अगर हमने पाप कर्म किए हैं, नरकीय हमको सजाएं भोगनी पड़ती है। नरक में जाकर के यमदूतों के द्वारा अनेकों प्रकार की सजा, और उसके बाद में नरकीय योनियों में हमें जाकर के जन्म लेना पड़ता है। तो जो स्थानांतरण होता है मृत्यु के बाद, ट्रांसमाइग्रेशन आत्मा का, उसमें भी हम अनेकों प्रकार के दुख भोगते हैं। तो आगे अब भगवान कपिल जो है बताते हैं, वो कहते हैं, मां जब अनेकों प्रकार के भोजन खाती है, क्या क्या खाती है? कटु, कटु का मतलब होता है कड़वा। जब अत्यधिक कड़वा भोजन करती है, तीक्ष्ण, बिटर, तीक्ष्ण भोजन करती है, लवणा, ज़्यादा नमक वाला भोजन करती है, अम्ला, बहुत ज़्यादा खट्टा भोजन करती है, तो बच्चे को क्या होता है? वेदना, अनेकों प्रकार के कष्ट, अनेकों प्रकार के वेदन उसे जो है झेलने पड़ते हैं माँ के गर्भ के अंदर में। और वो आगे कहते हैं, उल्बेणा समावृता अंतरैहि, ये जो बच्चा है, ये माँ के गर्भ के अंदर में जो मेम्ब्रेन होता है उसे उल्बेण कहते हैं, भ्रूण आवरण। एम्ब्रायो के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है, जो कवरिंग होती है, उसे भ्रूण आवरण कहते हैं, संस्कृत में उल्बेना। तो वो चारों तरफ से एक बैग में ढका हुआ है, और समावृता अंतरैहि, माँ की जो आंतड़ियां हैं उससे घिरा हुआ है। और क्या होता है देखिए, आसते कृत्वा शिराः, बच्चा जो है आपने देखा होगा बिल्कुल बेंट शेप में रहता है, झुका हुआ रहता है, उसका सर नीचे पेट की तरफ रहता है, अपने पेट की तरफ। आसते कृत्वा शिरा, शिरा मतलब उसका सिर जो है कुक्षौ, पेट की तरफ झुका होता है। भृंग पृष्ठ शिराधराः, भृंग का मतलब होता है बेंट, उसका शरीर जो है मुड़ा हुआ होता है। क्या क्या मुड़ा होता है? उसकी बैक, पृष्ठा, और शिराधरा, शिराधरा मतलब नेक, हमारी जो गर्दन है और हमारी जो पीठ है, सब इस प्रकार से बेंट होती है। तो और आगे जो है भगवान कपिल बच्चा किस प्रकार से कष्ट भोगता है और जन्म लेता है, उसका वर्णन करेंगे अगली कथा में। हरे कृष्ण।